वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि जब कभी भी हम कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी आपको पता होगा इन 3 देशों में वॉर चल रहा है, इजराइल, अमेरिका एंड ईरान में। आपने इस वॉर के बारे में कहीं ना कहीं तो सुना होगा। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका एंड इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। अटैक के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो जाती है। फिर शुरू होता है मेन वॉर। 1 मार्च 2026 को ये चीज़ डिक्लेयर हो जाती है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की डेथ हो चुकी है। फिर ईरान इसे वॉर डिक्लेयर कर देता है। यूएस इस ऑपरेशन का नाम रखता है द ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एंड इजराइल का द ऑपरेशन रोरिंग लॉइन। एंड जो ईरान के टारगेट किए गए मेनली वो थे एयर डिफेंस सिस्टम एंड मिलिट्री बेसिस और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स थे। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि इजराइल ने अमेरिका के साथ ईरान पर अटैक किया ही क्यों? ये वॉर सिर्फ 2026 का ही नहीं है बल्कि काफ़ी पुरानी दुश्मनी है। 1979 ईरानी रेवोल्यूशन के बाद ईरान की गवर्नमेंट ने इजराइल को ओपनली अपोज करना स्टार्ट कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर का कहना है कि इजराइल मिडिल ईस्ट में एक अनफेयर पावर है और दूसरी तरफ इजराइल को लगता है कि ईरान उनके एग्जिस्टेंस के लिए थ्रेट है। इस वजह से मिडिल ईस्ट में ये टेंशन काफ़ी सालों से बिल्ड हो रही थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अमेरिका ने इजराइल का साथ क्यों दिया? इस वॉर का सबसे बड़ा रीज़न है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल का क्लेम है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लेता है तो ये इजराइल के लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है। 2015 में एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। गोल था कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिटेड करना, लेकिन ये डील टाइम के साथ वीक हो गई। अब बात ये आती है कि इस अटैक के बाद ईरान ने क्या रेस्पॉन्स दिया। इसके बाद ईरान बिल्कुल चुप नहीं बैठा। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें एंड ड्रोन लॉन्च किए। कई मिसाइलें इजराइल के डायरेक्शन में फायर किए गए। इजराइल के आसपास के देशों की टेंशन बढ़ गई एंड ईरान ने यूएस के मिलिट्री बेसिस को उड़ाने की भी धमकी दी। एंड अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे कि इन सब चीज़ों से हमारे इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। वॉर का असर हमारे इंडिया पे भी दिखने लग गया है, क्योंकि अभी जो फेक न्यूज़ चल रही है हमारे इंडिया में एलपीजी सिलेंडर को लेके, पेट्रोल एंड डीजल को लेके, गवर्नमेंट ने भी आपको बताया ऑफिशियली अगर आप सिलेंडर बुक कर रहे हैं तो 2.5 दिन के अंदर आपको सिलेंडर की आपूर्ति होगी। इसीलिए आई रिक्वेस्ट देयर इज नो नीड फॉर कस्टमर टू रश बुक द सिलेंडर। सो पैनिक बुकिंग करने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। हम नागरिकों से आग्रह करते हैं कि वे घबराकर बुकिंग करने से बचें। सिलेंडर्स के लिए भी आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना, क्योंकि हर गवर्नमेंट को अपने देश की चिंता होती है। सोशल मीडिया में और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। अगर गवर्नमेंट को लोगों की चिंता ना होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ESMA वाला जो एक्ट है, वो ESMA का मतलब ये होता है कि जो हमारे घर में सिलेंडर यूजेस होते हैं उनमें पहले जाएगा, ना कि रेस्टोरेंट और होटल्स में। ठीक, गवर्नमेंट को भी हमारी चिंता हो रही है तो हमें इतना पैनिक होने की ज़रूरत है ही नहीं। खुद गवर्नमेंट कह रही है कि हमारे पास सिलेंडर की, डीजल की, इन चीज़ की कोई शॉर्टेज है ही नहीं। एंड फेक न्यूज़ से थोड़ा अलर्ट रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।